नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन का दोस्तों जो वाईसीटी यानी जनरल साइंस 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, उसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या दोस्तों कह लीजिएगा अध्यायवार अध्याय यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय पे इस बुक का जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में दोस्तों आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे दोस्तों मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों तत्वों के आवर्ती गुण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये आज का हमारा पार्ट नंबर 10 होगा, और इस पार्ट नंबर 10 में टोटल हम लोग 901 नंबर से लेकर के 1000 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 8 बजे होती है। अगर आप लोग ना देख रहे हो तो आप लोग इस जरूर से जरूर इस क्लास से ज्वाइन होइएगा और अपने इन सारे क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एग्जाम डेट निश्चित कर दी है। दोस्तों, अगले महीने में 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन सारे एग्जामों के लिए आपको बता दूं कि ये वाईसीटी जो जनरल साइंस की बुक है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण बुक होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट में मैथ, रीजनिंग, साइंस या जनरल अवेयरनेस रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग इन सारे बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर लीजिएगा हमारे ग्रुप से जुड़ करके, और दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को मजबूती दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 901 नंबर यानी कि पहला क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि डाट डाट एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। डाट डाट एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। आर्गन है, तांबा है, क्लोरीन है, फास्फोरस है। ये रेलवे ग्रुप डी 5/12/2018 का शिफ्ट थर्ड का हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 901 नंबर में, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्गन, तांबा, क्लोरीन और फास्फोरस। तो चतुर्थ परमाणु तत्व होता है दोस्तों फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत दोस्तों P होता है तथा परमाणु संख्या 15 होता है। यह एक अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण से यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह चतुर्थ परमाणु तत्व है। इसकी खोज 1969 में हेनिंग ब्रांड ने की थी। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो फास्फोरस आप यहाँ पे रख देंगे। फास्फोरस को दोस्तों आप देख लीजिएगा P से डिनोट करते हैं, यानी कि ये P फास्फोरस, यानी कि ये हो जाएगा 901 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। खोज अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, खोज किसकी? फास्फोरस की। फास्फोरस की खोज किसने की थी? तो फास्फोरस की खोज दोस्तों की थी हेनिंग ब्रांड ने की थी। कौन की किए थे दोस्तों? हेनिंग ब्रांड। देख लीजिएगा, हेनिंग ब्रांड लिखे दे रहे हैं, हेनिंग ब्रांड ने की थी। और यहाँ पे कब की थी? तो ये किया था दोस्तों 1969 ईस्वी में किया था हेनिंग ब्रांड ने। अच्छा, ये बातें हो गई दोस्तों। चलिए अब दोस्तों मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं, देख लीजिएगा यहाँ पे जो ये दिया गया है ये हमारा विकल्प नंबर डी पे, तो 901 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसका संकेत दोस्तों P होता है। अगर परमाणु संख्या की बात की जाए, परमाणु संख्या किसकी परमाणु संख्या? वही दोस्तों फास्फोरस की बात है की जा रही है, ठीक है ना। परमाणु संख्या इसकी दोस्तों कितनी होती है? 15 होती है। और दोस्तों क्या होता है? यह एक अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे 902 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा कहा गया है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। वो देखिए, निष्क्रिय गैस कौन सी हो जाएगी? नियान हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगा,
क्रिप्टॉन हो जाएगा या फिर दोस्तों हीलियम हो जाएगा। तो निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त में रखा गया है तो वो दोस्तों हीलियम हो जाएगा, यानी कि 902 का देखा जाएगा तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निष्क्रिय गैस दोस्तों जैसे हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। ऐसे रासायनिक तत्व जो साधारण परिस्थितियों में किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसें होती हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप लिखेंगे आवर्त सारणी में, देखिए हम लिखे दे रहे हैं आवर्त सारणी में शून्य समूह में, कौन से दोस्तों समूह में? शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसें होती है। कौन सी देख लीजिएगा, आगे लिख दीजिएगा 6 निष्क्रिय गैस होती हैं। 6 निष्क्रिय गैस होती हैं। अब देख लीजिएगा कौन कौन सी निष्क्रिय गैस होती हैं। तो यहाँ से अगर आप 6 के नाम जानेंगे देख लीजिएगा सबसे पहले हीलियम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख दिया हीलियम। हीलियम के बाद दोस्तों देखेंगे तो नियान हो जाएगा, फिर आर्गन हो जाएगा। देखिए नियान रख दिया। नियान के बाद दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा आर्गन हो जाएगा। आर्गन के बाद दोस्तों देखेंगे तो क्रिप्टान हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिया क्रिप्टान रख दिया। क्रिप्टान के बाद दोस्तों देखेंगे तो जीनान हो जाएगा। यहाँ पे हमने दिया दोस्तों जीनान रख दिया। जीनान के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो रेडान हो जाएगा। यहाँ से मिल दिया रेडान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमारे देख लीजिए ये 6 गैसें हो गई। इन्हीं को दोस्तों इनको क्या रखा जाता है, इन्हीं को शून्य समूह में रखा जाता है, आवर्त सारणी के शून्य समूह में रखा जाता है। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया 902 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे 903 नंबर, और इस पे कहा है कि सामान्यतया सामान्यतया परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व, आधात्म्य या गैसीय तत्व। तो दोस्तों यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जो वो सामान्यतया परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो 903 का देखेंगे तो दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं कहा गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 18वें समूह में, केवल 8वें समूह के तत्व में, 9वें समूह के तत्व में, दूसरे से 13 यानी 3 से 12 के बीच में। तो डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व दूसरे से वर्ग 13 से लेकर के 3 से 12। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व दूसरे से 13 के बीच अर्थात वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व होते हैं। इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 904 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 905 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं। तो प्रत्येक में दोस्तों 8 तत्व हो जाएंगे 2 और 3 में। तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन, यानी कि 905 का देखेंगे दोस्तों तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 905 के बाद हम लोग देखेंगे 906 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है 906 ऑप्शन नंबर में सेकंड और थर्ड आवर्त में है। देखिए सेकंड और थर्ड आवर्त में क्या है, 8 तत्व हैं, 4 तत्व हैं, 6 तत्व हैं या फिर दोस्तों 1 तत्व है। तो सेकंड और थर्ड आवर्त में दोस्तों क्रमशः 8 और 8 तत्व होते हैं, क्रमशः 8 तत्व होते हैं। देख लीजिएगा 8 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे 906 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा दिया गया है 907 नंबर, कहा गया कि चौथे और 5वें आवर्त में है। चौथे और 5वें आवर्त में है 18 तत्व, 11 तत्व, 9 तत्व या फिर दोस्तों 8 तत्व। तो 907 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है चौथे और 5वें तत्व में जो होते हैं दोस्तों वो 18 तत्व होते हैं। कितने तत्व होंगे, चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होंगे। ये 907 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डॉट आवर्त में होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डॉट आवर्त में होता है। तो ये ब्रोमीन दोस्तों क्या हो जाएगा, चतुर्थ आवर्त तथा 17वें वर्ग का तत्व है। देखिए ये ब्रोमीन जो होता है चतुर्थ आवर्त में यानी कि 4 आवर्त में
और 17वें समूह में होता है, 17वें वर्ग में होता है। देखिए 17वें, आगे लिख दीजिएगा वर्ग में, 17वें वर्ग में होता है। देखिए 17वें वर्ग यानी कि चतुर्थ समूह पूछा गया है, तो चतुर्थ आवर्त और 17वें वर्ग में होता है। तो 908 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 909 नंबर, और इस पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट आवर्त में केवल गैसें हैं, 4 गैसें, 1 2 3 गैसें। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, कहा है आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में केवल गैसें होती हैं। देखिए पहले आवर्त में क्या होता है, केवल गैसें होती हैं दोस्तों। देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो 909 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ए नहीं दोस्तों, बी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ, ठीक है ना। आगे दोस्तों देखेंगे 910 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। बाईं ओर स्थित, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु तत्व हाइड्रोजन गैस है। एक अधातु तत्व क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यानी कि 910 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा ये दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 911 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डॉट डॉट में लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स होते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें 18 वर्ग यानी कि ग्रुप या 7 आवर्त अर्थात पीरियड होते हैं। दोस्तों छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड कहते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक के तत्वों को इन्हें हम एक्टेनाइड कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 7वें आवर्त, और दोस्तों हमारा कौन सा, और हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7वें आवर्त, और फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा तीसरे वर्ग 7 और 3। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के जो राइट हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा ये 6वें वर्ग और ये 6 और 7। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 और 7 में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स होते हैं। तो 6 और 7 दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कौन सा राइट हो जाएगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ये डी में दिया गया है 6 और 7। तो ये 911 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आपको दोस्तों हम बता दें कि देखिए लेंथेनाइड्स, यहाँ पे लिखा क्या है, लेंथेनाइड्स, लेंथे आगे लिख दीजिएगा नाइट्स, लेंथेनाइड्स ये हमारा एक हो गया। ये कहां से कहां तक होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया है कि लेंथेनाइड्स जो होता है वो परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक में होता है, ठीक है ना। और ये 7वें आवर्त होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक्टेनाइड्स से अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक्टेनाइड्स। देखिए एक्टेनाइड्स की बात अगर की जाए तो ये कहां से कहां तक होता है, ये होता है दोस्तों 89 से 103 तक होता है, 89 से 103 तक माना जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा यहाँ पे 911 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 912 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं। तो ये 912 का हमारा विकल्प नंबर जो दिया गया है डी, यही डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या 11 से 18 किस तत्व या किस आवर्त में रखे जाते हैं, तो तीसरे आवर्त में रखे जाते हैं। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है। देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, तो अगर यहां से आप जानेंगे तो जो स्तंभ होते हैं उनको दोस्तों हम लोग समूह बोलते हैं। देखिए समूह कहेंगे तो भी वही बात है, या स्तंभ कह देंगे तब भी वही बात है, स्तंभ। देखिए इस स्तंभ कह देंगे तब भी वही बात है, ये क्या हो जाएगा हमारा स्तंभ हो जाएगा। तो स्तंभ कह दीजिएगा तो वही बात है, या ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है। चलिए यहां से हमने जान लिया दोस्तों 913 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देखिए आवर्त को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं इसी प्रकार, आवर्त को हम लोग दोस्तों बोलेंगे यहाँ से
या मतलब स्तंभ कहेंगे तो भी वही बात सही है, इसको अगर वर्ग भी कह देंगे तो भी वही बात सही है। स्तंभ को हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, मतलब ये स्तंभ को हम वर्ग भी कह सकते हैं या फिर आवर्त भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिएगा 914 नंबर, और इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डॉट डॉट में केवल 7 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में कि डॉट डॉट केवल 7 तत्व हैं। देख लीजिएगा केवल 7 तत्व हैं, तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ये डी। देख लीजिएगा आधुनिक आवर्त समूह समूह एक में, देखिए समूह एक में केवल 7 तत्व हैं, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो ये 914 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 915 नंबर, और इस पे हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो 16वें, 17वें या 18वें या फिर दोस्तों 15वें। रेलवे ग्रुप डी 17/9/2018 का शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो ये 915 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है 18वें। देख लीजिएगा ये 18वें हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं भाई आगे देख लीजिएगा, कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 915 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे 915 के बाद देखेंगे 916 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह है। तो क्षारीय धातु के जो समूह है दोस्तों वो 12, 20, 88, 56 या फिर दोस्तों ऐसे करके हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो हमारा राइट हो जाएगा, देखिए आवर्त सारणी में समूह फर्स्ट ए के तत्व क्षारीय धातुओं के अंतर्गत आते हैं। अब क्षारीय धातुओं के अंतर्गत दोस्तों जब आएंगे तो इनका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा, देखिए यानी कि लिथियम हो जाएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा स्कैंडियम हो जाएगा, और फिर यानी हमारा ऐसे करके समूह होते हैं दोस्तों। तो इनका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 3, 9 और 3, 11, 19, 37 ऐसे करके दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा ये बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। यानी कि परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो 37, 19, 3, 55 दिया गया है ये क्षारीय धातु के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये क्षारीय जो भी लिखे हुए हैं ये क्षारीय धातुओं की वैल्यू है लिखी गई है, ठीक है ना। तो क्षारीय धातुएं हो जाएंगे 916 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 916 के बाद देखेंगे 917 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक्टिनियम के बाद कौन से एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है। एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को क्या कहा जाता है। पी ब्लॉक के तत्व कहा जाएगा, एक्टिनाइट कहा जाएगा, एस ब्लॉक के तत्व कहा जाएगा, या फिर दोस्तों लेंथेनाइट कहा जाएगा। तो 917 का देखेंगे तो इनको हम एक्टिनाइट कहते हैं। देखिए एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को क्या कहा जाता है, एक्टिनाइट कहा जाता है। 917 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 918 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। इनके बाह्यतम कोषों में से 3 अपूर्ण होते हैं, इनका बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है, इनके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं, इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 918 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। इनके बाह्यतम कोषों में से 2 इनके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण कोष होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2 अपूर्ण कोष हो जाएंगे। यानी कि 918 का हमारा विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 919 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस दोस्तों कौन सी नहीं हो जाएगी। दोस्तों अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन जो होती है दोस्तों ये हमारी नोबेल गैस नहीं होती है। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। 919 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 920 नंबर, और इस पे कहा गया है
कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्वों को कहां रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 वाले तत्व को कहां रखा जाता है? तो ये रखा जाता है दोस्तों समूह 1 में रखा जाता है। समूह 1 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 920 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह डॉट डॉट समूह से संबंधित है। 10, 13, 2 और 3। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह डॉट डॉट समूह से संबंधित है। तो 921 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है ये 13 देख लीजिएगा, ये 13 समूह से संबंधित है। देखिए 283 जो है यह 13वें समूह से संबंधित है, दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 921 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 922 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यह आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट समूह में है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यह आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट समूह में है। 5वें, 8वें, 12वें और फिर दूसरे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहां से अगर आप देखेंगे तो 922 का जो हमारा हो जाएगा वो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा दूसरे। देखिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 जो है यह आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे समूह में है। कौन से दूसरे समूह देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। 922 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 922 के बाद हम लोग देखेंगे 923 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त डॉट डॉट है। देखिए क्या है, 12 है, 4 है, 10 है या फिर दोस्तों 3 है। तो 923 में देखेंगे अगर किसी तत्व की आवर्त सारणी या उसके बाह्य कोश की कुल क्वांटम संख्या दोस्तों n के बराबर होती है, तो दिए गए तत्व की मुख्य क्वांटम संख्या दोस्तों 4 हो जाएगी। यह चौथे आवर्त का तत्व होता है। किसका होता है दोस्तों? चौथे आवर्त का ये तत्व होता है। यहाँ पे 923 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 924 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह डॉट डॉट से संबंधित है। तो 924 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है देख लीजिएगा समूह 16 आवर्त 3। देखिए यहाँ पे ये दिया गया, देखिए समूह 16 आवर्त 3 दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो ये विकल्प हमारा 924 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 2 बार हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। और अगला देखेंगे 925 नंबर, इसमें कहा है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के डॉट डॉट एक समान होती है। देखिए एक समान क्या होती है? परमाणु आकार होती है, या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, या परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, या परमाणु क्रमांक होता है। तो 925 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये विकल्प हो जाएगा हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए 925 का विकल्प हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 926 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी, उनके 3 बाहरीतम सेल अपूर्ण होते हैं। ये दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता होती है, इनके 3 बाहरी सेल जो क्या होते हैं? अपूर्ण माने जाते हैं। तो 926 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 927 नंबर, और इस पे कहा गया है कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कहा गया धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में एक या इससे अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 4 या इससे अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे 927 में देखेंगे तो कहा गया कौन सा सही है। तो देखिए जो सी ऑप्शन में दिया गया धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिया गया सी ऑप्शन। 927 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 928 देख लीजिएगा, और इसमें कहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह डॉट डॉट में रखा जाएगा। कौन से समूह में रखा जाएगा दोस्तों? तो ये समूह 18 वाले में रखा जाएगा। देखिए 8 8 16 17 18, देखिए 18 ही हो जाएगा ना, तो समूह 18 वाले में ये रखा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डॉट डॉट कक्षाएं हैं। देखिए कितनी कक्षाएं हैं? देखिए तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं हैं? तो यहां से देखेंगे तो ये KLM
देखिए के एल एम तीन कक्षाएं मौजूद हैं, तो देख लीजिएगा के हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 929 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 930 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा गया है कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 वाले तत्व को कहां पाएंगे? चौथे आवर्त में, दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में, या फिर पहले आवर्त में? तो 930 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है हम तीसरे आवर्त में पाएंगे, तो ये दिया गया है 930 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा, ये दिया दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 931 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि एक ही समूह में तत्वों के समान डाट डाट हैं। क्या समान डाट डाट हैं दोस्तों? रासायनिक गुण, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, या परमाणु संख्याएं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि परमाणु गुण जो है दोस्तों, रासायनिक गुण देख लीजिएगा, ये हो जाएगा एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण हैं, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 931 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी एक वर्ग या समूह में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। इसी कारण से किसी भी एक वर्ग समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे 931 के बाद हम लोग देखेंगे 932 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? तो ये आधुनिक आवर्त के किस आवर्त से संबंधित होगा? तो दोस्तों अगर देखेंगे तो ये 8 2 10 1 12 10 2 12 देख लीजिएगा, ये 12 हमारा दिया गया है। तो ये अगर देखेंगे तो ये टोटल कुल मिलाकर के 12 हमारा होता है दोस्तों किसका? देख लीजिएगा ये दिया गया 2 8 और फिर यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा 2 दिया गया है। तो 2 8 2 2 दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा जो दिया गया है ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल हमारा 12 12 होता है दोस्तों हमारा। देख लीजिएगा मैग्नीशियम का कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। तो इसमें देखेंगे तो मैग्नीशियम दोस्तों आता है हमारा, अगर देखा जाए तो ये आवर्त 3 में आता है, आवर्त 3 में आता है मैग्नीशियम। और समूह में अगर देखेंगे तो समूह यानी कि समूह 2 में आएगा दोस्तों, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखेंगे तो आवर्त 3 दोस्तों देख लीजिएगा, ये तो पूछा है आवर्त से संबंधित है, आवर्त पूछा है तो आवर्त 3 हो जाएगा, अगर समूह पूछता तो 2 हो जाता। तो विकल्प नंबर अगर यहाँ पे देखेंगे तो 932 का हमारा विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 932 के बाद हम लोग देखेंगे 933 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि तत्वों ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2 3 7 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो दिया गया है ए बी सी डी ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2 3 7 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है? ये हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें कि बी सी डी देख लीजिएगा, ये हो जाएगा बी सी डी। 933 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 934 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत संकलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो दोस्तों देख लीजिएगा दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत संकलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों जो हो जाएगा हमारा देख लीजिएगा यानी कि 1s2 2s2 2p2 अर्थात 2 4 2, यानी कि अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 और 4 जो दोस्तों दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो देख लीजिएगा अगर यहाँ पे मतलब अगर ये देख लीजिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर कार्बन देखिए, कार्बन हमारा दूसरे तत्व से संबंधित दूसरे आवर्त से संबंधित है कार्बन, तो कार्बन का हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है हमारा 6 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p2 आ जाएगा। देख लीजिए दूसरे आवर्त में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 2 4 हो रहे हैं, तो ये 2 4 देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 और 4 बन जाएगा। 2 और 4 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 935 नंबर, और इस पे कहा है कि नीचे दी गई किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। 19 13 11 4 देखिए नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं?
तो ये हो जाएगा दोस्तों 935 का विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है वो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी दोस्तों देख लीजिएगा 4 रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान गुण वाले तत्व होते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा 4, दोस्तों देख लीजिएगा कितने हो जाएंगे, 4 तत्व हो जाएंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा 935 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा अगर यहाँ पे देखेंगे 936 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है 936 नंबर पे, और यहाँ पे 935 था, 935 का हमारा डी विकल्प हमारा राइट हो गया। और 936 पे अगर देखेंगे तो कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डाट डाट के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा जो ए ऑप्शन दिया गया परमाणु द्रव्यमान में घटते क्रम, ये दोस्तों गलत है। परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम गलत है। परमाणु संख्या में घटते क्रम गलत है। परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम, तो ये हो जाएगा 936 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डाट डाट के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे देखेंगे 937 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में डाट डाट इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया 2 संयोजक तत्व, फिर कहा गया कि 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स, फिर दिया गया 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6 संयोजक तत्व। तो यहां से देखेंगे तो ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। तो यहां से अगर देखेंगे तो 937 का विकल्प नंबर हमारा जो दिया गया है 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। 937 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 937 के बाद देखेंगे 938 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना दिया गया, 2 दिया गया है, 8 दिया गया, 1 दिया गया है। इसे डाट डाट में शामिल किया जाता है तृतीय आवर्त के समूह 17 में, फिर 8वां आवर्त के समूह 1 में, या तृतीय आवर्त के समूह 1 में, या फिर दोस्तों देखेंगे कि प्रथम आवर्त के समूह 3 में। तो ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दोस्तों दिया गया है 2, 8, 1, तो ये हमारा तृतीय आवर्त के समूह 1 में हमारा ये शामिल है। कहां पे शामिल है दोस्तों, तृतीय आवर्त के समूह 1 में। तो ये 938 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 939 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में डाट डाट में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया देख लीजिएगा के कोष में, फिर कहा गया एम कोष में, फिर एस कोष में, फिर एन कोष में। तो रेलवे ग्रुप डी 2018 का हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 939 में दिया गया है ए ऑप्शन के कोष में। देख लीजिएगा यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, के आगे लिख देंगे कोष। देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो 939 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 939 के बाद हम लोग देखेंगे 940 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डाट डाट पर आधारित है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तत्वों के परमाणु संख्या के घटते क्रम पर आधारित है, तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, या तत्वों के परमाणु भार का घटता क्रम, या तत्वों के परमाणु भार का बढ़ता क्रम। तो यहाँ पे देखेंगे 940 का जो विकल्प हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया गया है देख लीजिएगा तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 940 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित होता है दोस्तों। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 का हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे दोस्तों 941 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि आवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है, यह रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति है, यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति है, यह निश्चित अंतराल के बाद कुछ गुणों की पुनरावृत्ति है, यह निश्चित अंतराल के बाद समान तत्वों की पुनरावृत्ति है। तो 941 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ये दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है, यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति है। 941 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 942 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट डाट एक संक्रमण धातु नहीं है,
अब देख लीजिएगा एनपी, जेडआर, टीसी या आरई डॉट डॉट एक संक्रमण धातु नहीं है। तो संक्रमण धातु दोस्तों इसमें से कौन है? देखिए, जिन तत्वों के परमाणुओं के दो कोष अपूर्ण हो वह संक्रमण तत्व कहलाता है। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों देख लीजिएगा, जैसे कि लोहा हो गया और जेड आर हो गया, कॉपर हो गया, टीसी हो गया, आरई हो गया, एमएन हो गया, एयू हो गया आदि हमारे सब क्या है? संक्रमण धातुएं नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा जो दिया गया है एनपी जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा हमारा? ये जो एनपी दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एक संक्रमण धातु नहीं होगा। संक्रमण धातु नहीं है तो ये जो दिया गया है एन और पी ये देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 942 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये हमारा इनमें देखा जाए तो ये क्या है? एक संक्रमण धातु नहीं है। बाकी क्या और ये हमारे जेड आर और टीसी और आरई ये सब क्या है? हमारे संक्रमण धातु होते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों 943 नंबर और इस पे हमारा कहा है कि उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने, हेनरी मोजले ने, जॉन न्यूलैंड्स ने या जोहान डोबे रीनर ने। तो 943 का देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी, हेनरी मोजले। ये हो जाएगा 943 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 944 नंबर और इस पे कहा है कि डॉट डॉट यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। रूबिडियम या सीजियम या हाइड्रोजन या फ्रेंसियम। तो यहां से देखेंगे 944 का विकल्प नंबर हमारा सी यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा रख दिया जाएगा। हाइड्रोजन दोस्तों जो हो जाएगा वो क्या है? हाइड्रोजन यह एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा जा गया है। ये सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 944 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 945 देख लीजिएगा और इसमें कहा गया है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन और जेड यानी बराबर 14 को डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच रखा गया है। देखिए पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन और किसको इनके बीच में रखा? सिलिकॉन को किसके और किसके बीच में रखा गया है ये बात यहां से हमको बतानी है। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया है। देख लीजिएगा यहाँ पे हम एल्युमिनियम रख देंगे और फास्फोरस को पी यानी कि एल्युमिनियम और फास्फोरस देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन यानी कि सिलिकॉन को एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया है। ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 945 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 946 नंबर और यहाँ पे दिया गया है कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डॉट डॉट होता है, परमाणु भार होता है, परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 946 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 947 नंबर और इस पे हमारा दिया गया है कि उन तीन तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। देख लीजिएगा जिनके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा देख लीजिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखिए लिथियम को हम Li से डिनोट करेंगे और उसके बाद अगर देखेंगे तो लिथियम के बाद हम सोडियम को Na से डिनोट करेंगे, सोडियम को Na से, लिथियम को दोस्तों हम देखेंगे तो Li से और पोटेशियम को दोस्तों K से। तो देख लीजिएगा अगर इनका परमाणु क्रमांक लिखेंगे तो देखिए लिथियम का 3 होता है और सोडियम का दोस्तों हमारा 11 होता है और पोटेशियम का K यानी 19 होता है। इसमें देखेंगे तो 2 8 1 हो जाएगा और इसका देखेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा और इसका अगर देखेंगे तो 2 8 और फिर दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा, फिर हमारा 8 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। देखिए सभी के लास्ट में हमारा क्या आ रहा है? सभी का हमारा देखिए क्या हो रहा है? सभी में हमारा देखिए अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 947 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 948 नंबर और इस पे कहा गया कि डॉट डॉट चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं स्कैंडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर दोस्तों कैल्शियम। 948 का देखेंगे दोस्तों तो कैल्शियम, ये तो हमारा हो जाएगा कैल्शियम यानी कि Ca। ये हमारा क्या हो जाएगा? चौथे आवर्त के दूसरे समूह में तत्व ये मौजूद है कौन? कैल्शियम। ये हो जाएगा 948 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 949 नंबर और इस पे कहा है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है?
जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम या गैलियम। तो दोस्तों यहां से देखेंगे जर्मेनियम जो है सिलिकॉन तथा गैलियम तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का तत्व है, जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है। देखिए जर्मेनियम, सिलिकॉन और पोटेशियम क्या है, ये हमारा पी ब्लॉक का तत्व है, जबकि पोटेशियम हमारा एस ब्लॉक का तत्व है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पोटेशियम हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ये हमारा पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है, ये भी पी ब्लॉक का तत्व है, ये भी पी ब्लॉक का तत्व है और ये भी हमारा पी ब्लॉक का तत्व है। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल मिलाकर के 949 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 950 नंबर और इस पे कहा है कि आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णता डाट डाट से संबंधित है। आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णता डाट डाट से संबंधित है। तो ये 950 का देखेंगे तो ये हमारा बोरेलियम से संबंधित है। ये साधारणतया दोस्तों ये हमारा बेरिलियम से संबंधित है। ये 950 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे 951 नंबर और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा 951 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया कि तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डाट डाट की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ये हमारा रेलवे ग्रुप डी 2018 के क्वेश्चन है। तो 951 में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हम आपको बता दें दोस्तों तत्व X जब एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है, तब X का आवर्त सारणी में एल्युमिनियम की भांति समान समूह में होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी सूत्र Al2O3 होता है। एल्युमिनियम का रासायनिक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13 एवं प्रतीक चिन्ह Al यानी कि एल्युमिनियम होता है। यानी कि अगर देखें तो एल्युमिनियम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भर दिया जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम यानी कि Al। ये देख लीजिएगा 951 में दिया गया है हमारा विकल्प नंबर बी में। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 952 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है। कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। 4, 1, 2 और 3। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। तो 952 का देखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे यानी कि द्वितीय आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है दोस्तों। ये हो जाएगी हमारा विकल्प नंबर सी यानी कि 2। देख लीजिएगा 2 दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 952 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 953 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन असत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूहों में रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा 953 का यहाँ पे डी ऑप्शन में देख लीजिएगा दे दिया गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन से कथन असत्य कहा गया है। तो राइट इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि ये जो बात कही गई ये हमारा असत्य है और ये सेकंड वाला भी असत्य है, ये थर्ड वाला भी असत्य है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा ये पूरा हमारा चौथा वाला सत्य विकल्प है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ये गलत कह रहा है। लेकिन ये गलत कह रहा तभी तो ये सत्य होगा, क्योंकि असत्य कहा है। जब ये गलत है तभी तो इसको हम सत्य कहेंगे, इसलिए हमने इसमें सही का टिक लगा दिया। अब कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये भी बात हमारा क्या है, ये असत्य कह रहा है। 953 का अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे थर्ड वाला आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूह में रखा जाता है, ये भी हमारा असत्य है, तभी तो सत्य हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ये बात सही है। इसलिए दोस्तों हमने देख लीजिएगा यहाँ पे घेरा कर दिया, तो ये दिया गया असत्य वाले ऑप्शन 3 हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 953 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 954 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट डॉट है। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट डॉट है, समान रहती है, घटती है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, बढ़ता है।
तो 954 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए समान रहती है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 954 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि तत्वों के आवर्ती गुण, यानी कि अगला हम लोग अध्याय पढ़ेंगे, यानी कि अगला अध्याय दिया गया है पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 5वां अध्याय। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है, या केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, या आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, या संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है हमको वो बात बतानी है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश एक समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, या केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर होता है। बी हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत दिया गया है, यानी कि 955 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 955 के बाद हम लोग देखेंगे 956 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? संयोजकता, परमाणु आकार, तत्व का रंग, बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 956 का विकल्प नंबर जो हो जाएगा हमारा सी, तत्वों का रंग। दोस्तों देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है कहा गया है? तो ये तत्वों का रंग हमारा जो होता है इसके अधीन नहीं हो जाएगा। 956 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 का पिछला क्वेश्चन भी था, और ये वाला भी क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 957 नंबर भी हमारा ग्रुप डी 2022 से पूछा गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व दोस्तों जो होता है हमारा यहाँ पे क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन जो होता है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 957 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 958 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? प्रकृति में सबसे ज्यादा धात्विक तत्व जो होता है दोस्तों वो होता है, क्या होता है? बेरियम होता है। प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक तत्व होता है, जिसका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 56। देखिए बेरियम, इसको हम अब क्या बोलेंगे? बेरियम बोलेंगे। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 56 होता है। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, ले लीजिएगा ए ऑप्शन पे। 958 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, आयोडीन की। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो 959 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा डी, यानी कि 959 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 960 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति डॉट डॉट है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, फिर कह रहा घटती है, फिर कह रहा बढ़ती है, नियत रहती है। तो 960 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति दोस्तों क्या होती है? बढ़ती है। तो 960 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 961 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट में कहा है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। कथन सेकंड में कहा है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तो ये दोस्तों 961 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे केवल कथन सेकंड सही है। ये आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है,
केवल कथन सेकंड सही है। तो 961 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 962 नंबर, और इस पे कहा गया है कि परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन करें। देखिए परमाणु त्रिज्या के सही बढ़ते क्रम का चयन करें, तो ये हो जाएगा मतलब बोरान, फिर दोस्तों बेरियम, और फिर हो जाएगा यहाँ पे लिथियम। दोस्तों देख लीजिएगा लिथियम हो जाएगा, और उसके बाद अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये हो जाएगा रुडियम, यानी कि लिथियम फिर हो जाएगा हमारा रुडियम। ये जो दिया गया है ए ऑप्शन, यही हमारा परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम का चयन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखेंगे तो ये ए ऑप्शन 962 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 962 के बाद 963 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है। अभी अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल बता पाएंगे। देखिए जो ये दिया गया है CS, ये क्या होता है CGS इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे CGS। देखिए CGS हमारा जो होता है ये क्या होता है, CGS एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 55 होता है। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा, और यह एक क्षार धातु है, प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है। ये क्या है दोस्तों, ये क्षार धातु भी है। ये क्या है, ये हमारी क्षार धातु है, और ये प्रकृति में सबसे ज्यादा क्या है, अधिक धात्विक है। तो ये हो जाएगा 963 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 964 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ जाती है, नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, संयोजकता बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों को खाने की प्रवृत्ति घट जाती है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन हमारा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा दोस्तों विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि कोष की संख्या बढ़ जाती है। ये दिया गया है 964 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 965 नंबर, और इस पे कहा है कि समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं। समूह 16 में निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं। ये होता है दोस्तों ऑक्सीजन में। देखिए ऑक्सीजन, इसका अगर देखेंगे तो परमाणु क्रमांक कितना होता है 16। देख लीजिएगा 16 के तत्वों में ऑक्सीजन तत्व में सर्वाधिक धात्विक गुण मौजूद होते हैं। आवर्त समूह सारणी में समूह में 16 सामान्यतः ऑक्सीजन परिवार कहा जाता है। इसमें हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 16, यानी कि ऑक्सीजन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 965 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 966 देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि जब परमाणु क्रमांक डॉट डॉट और नाभिकीय आवेश डॉट डॉट, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डॉट डॉट, इसलिए Li यानी कि लिथियम से F यानी क्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डॉट डॉट। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, यहाँ पे अगर हम बढ़ते लिखते हैं बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश भी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, तो तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। क्या होगा, यहाँ पे भी बढ़ता है दोस्तों, बढ़ता है, इसलिए लिथियम से क्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटती है। दोस्तों आगे लिख देंगे, क्या लिखेंगे आगे, घटती है। तो ये बातें हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 966 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 966 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 967 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर डॉट डॉट और ऊपर से नीचे जाने पर डॉट डॉट क्या होगा। ये ग्रुप डी 2022 का हमारा क्वेश्चन है। देखिए 967 में हमारा जो हो जाएगा, ये देख लीजिएगा, पहले तो क्या होगा, ये घटता है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घटता है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे बढ़ता है, यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा 967 का विकल्प नंबर बी, यानी कि 967 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, कहा गया है यहाँ पे 967 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ राइट हो गया। और 968 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा है निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक लक्षण गुण दर्शाता है।
तो स्कैंडियम, ये जो Sc दिया गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम धात्विक लक्षण गुण दर्शाएगा स्कैंडियम, यानी कि 968 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 969 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डाट की क्षमता की माप है। इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने, प्रोटॉनों को आकर्षित करने, प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित करने, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने। तो 969 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 969 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। आगे देखेंगे 970 नंबर, 970 नंबर में दिया गया है, कहा गया कि नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाले विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं, समूह में ऊपर से नीचे, सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो ये हमारा रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा विद्युत धनात्मक धात्विक लक्षण घटता है, ह्रास होता है या बढ़ता है या वृद्धि होती है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 970 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 971 नंबर, और इसमें कहा है कि डाट तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु है। तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु हमारा लिथियम का हो जाएगा। दोस्तों किसका हो जाएगा, लिथियम दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 971 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया है 972 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है। देख लीजिएगा, अधिकतम परमाणु त्रिज्या है, तो अधिकतम परमाणु त्रिज्या दोस्तों जो हो जाएगी वो हमारी सोडियम में हो जाएगी। देख लीजिएगा, सोडियम दिया गया है Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। और यहाँ पे देखेंगे तो 972 का हमारा विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 973 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। तो विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है दोस्तों, ये फ्लोरीन की है। तो 973 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 974 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही अथवा गलत है। एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। फिर बी ऑप्शन में कहा है कि आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 974 का जो विकल्प नंबर जो दिया गया है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है भाई, डी ऑप्शन में कथन ए और बी दोनों सही है। ये बात तो सही नहीं हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है, तो ये बात तो सही है। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है, आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ये गलत दिया गया है। तो 974 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, देखेंगे 975 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डाट होती है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डाट होती है ऑक्सीजन से अधिक, ऑक्सीजन से आधी, ऑक्सीजन के समान, ऑक्सीजन से कम। तो 975 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों 975 पे, तो ये हो जाएगा 975 पे हमारा विकल्प नंबर ए, ऑक्सीजन से अधिक। देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है 975 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम डाट है। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम डाट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा से अधिक। देखिए पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक, यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा, से अधिक भर दिया जाएगा। तो से अधिक यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 976 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 976 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 977 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे, दोस्तों देख लीजिएगा 977 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि वे सभी धात्विक तत्व होते हैं, या फिर कहा गया है दोस्तों आगे देख लीजिएगा उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है, समूह को नीचे की ओर ले जाने पर अणुवीय संख्या बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं, उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है,
ये 977 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 978 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है। सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है, तो सबसे बड़े आकार का जो परमाणु हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया है हमारा, देख लीजिएगा एल्युमिनियम दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये एल्युमिनियम सबसे बड़े आकार का परमाणु संख्या हो जाएगा। एल्युमिनियम का अगर दोस्तों देखेंगे तो इसका हमारा क्या होता है, परमाणु त्रिज्या दोस्तों एल्युमिनियम का कितना होता है, 143 होता है। कितना होता है दोस्तों, 143। यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 143। यहाँ पे दोस्तों जो पी दिया गया यानी कि फास्फोरस का 110 होता है, यहाँ पे हमने 110 रख दिया इसका। फिर आगे देखेंगे, देखिए ये जो एस दिया गया है यानी कि सल्फर, सल्फर का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 104 होता है, इसका कितना होता है 104। और सिलिकॉन का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सिलिकॉन का हमारा कितना हो जाएगा, सिलिकॉन का हमारा हो जाएगा दोस्तों 117 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे 117 रख देंगे। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा सबसे ज्यादा कौन सा हो गया 143। तो 978 का विकल्प हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है 979 नंबर, और इस पे कहा गया है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या, संयोजकता, धात्विक गुण, किसी तत्व में कोषों की संख्या। तो 979 का दोस्तों देखेंगे तो बी संयोजकता जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 979 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे अधात्विक गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण दोस्तों जो बढ़ेगा वो मैग्नीशियम से बेरियम तक, पोटेशियम से सीजियम तक, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक, या सोडियम से क्लोरीन तक। ये हो जाएगा 980 का हमारा विकल्प नंबर डी, सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ेगा। दोस्तों कहां तक बढ़ेगा, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। तो 980 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 981 नंबर, और इसमें हमारा दोस्तों देख लीजिए कहा गया है कि हाइड्रोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। क्लोरीन और फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां से देखेंगे 981 का जो हमारा हो जाएगा क्लोरीन जो हो जाएगा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लोरीन दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 981 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 981 के बाद हम लोग देखेंगे 982 नंबर, और इसमें कहा है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। परमाणुविक संख्या का, परमाणुविक द्रव्यमान का, परमाणुविक आकार का, या परमाणुविकता का। तो 982 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है परमाणुविक आकार का। तो 982 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 982 के बाद हम लोग देखेंगे 983 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। आयोडीन का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, या ब्रोमीन का। तो 983 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा आयोडीन। ये ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा अगला हम देखेंगे 983 के बाद देखेंगे 984 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक तत्व की आयनन ऊर्जा डॉट डॉट पर निर्भर करती है। केंद्रीय प्रभार पर, अनुवीक्षण या स्क्रीनिंग प्रभाव पर, परमाणु क्रमांक पर, या स्थिर विन्यास पर। तो 984 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए केंद्रीय प्रभार पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 985 नंबर, और इस पे कहा गया है कि कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। तो गलनांक और क्वथनांक देखेंगे तो टंगस्टन का सबसे उच्च होता है। क्या होता है, टंगस्टन। तो 985 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है। देख लीजिएगा धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम हो जाएगा। ये देखिएगा जो मरकरी दिया गया है Hg, और नियान, और ये हमारा W और Ag करके जो दिया गया है बी ऑप्शन पे, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 987 नंबर, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है। तो देखिए न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व हो जाएगा हमारा CS यानी कि स्कैंडियम, यानी कि स्कैंडियम दोस्तों Sc होता है, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों सीजियम कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, सीजियम कहा जाएगा। ये सीजियम हमारा हो जाएगा। तो 987 का विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 988 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है। धात्विक गुण की, ऑक्सीकरण क्षमता की, विद्युत ऋणात्मकता की, कम होने की प्रवृत्ति की।
तो 988 का विकल्प हमारा हो जाएगा धात्विक गुण की। देखिए भाई 988 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 988 के बाद 989 नंबर, और इस पे कहा गया है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो 989 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हो जाएगा आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? आयनन ऊर्जा। यहाँ पे लिख देंगे आयनन ऊर्जा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 989 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा भाई। आगे देखेंगे 990 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है दोस्तों किसकी? इलेक्ट्रॉन शेल की वजह से। दोस्तों देख लीजिए इलेक्ट्रॉन शेल दिया गया है, दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 990 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 991 में दोस्तों आ जाइएगा, और यहाँ पे कहा है कि डॉट डॉट वह मुक्त ऊर्जा जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है तो क्या होता है दोस्तों? तो वहां पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्माण होता है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 991 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 992 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि अपने बढ़ते आधात गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। देख लीजिएगा लिथियम, ऑक्सीजन और कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। यहाँ पे फास्फोरस फ्लोरीन है, इसको कहा जाएगा। तो 992 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी, लिथियम, बेरिलियम और कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 992 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 993 नंबर, और इसपे कहा है कि उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है। उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है दोस्तों बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन को दोस्तों हम एन से डिनोट करेंगे, ये नाइट्रोजन दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 993 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 994 नंबर, और इस पे कहा है कि एमएन के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है। सही बढ़ता क्रम दोस्तों हमारा देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा? तो 994 का देखिए MnO, MnO2, Mn2O7 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 994 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ पूर्णतया राइट एवं सत्य हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 995 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि OS और SE तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या हो जाएगा? 995 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है SE, S और O, ये इनका सही बढ़ता क्रम हो जाएगा। तो 995 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 996 नंबर, और इस पे कहा है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डॉट डॉट के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। किसमें दोस्तों देख लीजिएगा अधिक है? तो ये हो जाएगा आधे भरे p ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। ये आधे भरे p ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 996 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 997 नंबर, इस पे कहा गया है कि किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है। परमाणु आकार, विद्युत ऋणात्मकता, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो 997 का विकल्प हो जाएगा परमाणु आकार, यानी कि 997 का विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 998 में देखेंगे कहा गया है कि डॉट डॉट परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। परमाणु का आयतन सबसे कम हो जाएगा दोस्तों कहां पे? वो हो जाएगा हीलियम में सबसे कम होता है। दोस्तों देख लीजिएगा हीलियम दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 998 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 999 दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा गया है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार डॉट डॉट क्या होता है? घटता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? घटता है। ये 999 का दिया गया है बी ऑप्शन, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1000 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एल्युमिनियम, क्लोरीन और सल्फर और फास्फोरस। यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा 1000 का बी ऑप्शन पे मौजूद है। तो यही हमारा दोस्तों आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन हुआ। तो होप से दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।